विवाह में अपनी पुत्री को दान करना कन्यादान नहीं है। श्री कृष्ण ने बताया है कन्यादान का सही अर्थ। कन्यादान हिंदू धर्म में विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण रस्म मानी जाता है। कन्यादान में कन्या को उसके पति के हाथों सौंपा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्यादान का असली अर्थ कन्या का दान करना नहीं होता है, बल्कि श्री कृष्ण ने इसका अर्थ सही मायनों में समझाया है और ये भी बताया है कि ये जरूरी है या नहीं। श्री कृष्ण ने क्या कहा है कन्यादान के बारे में? श्री कृष्ण ने बलराम से कहा था कि कन्या कोई पशु नहीं है जिसका दान किया जाए। ये सोच ही पशुवत सोच है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान करना, ना कि कन्या को दान में देना। आदान का अर्थ होता है लेना या ग्रहण करना। कन्यादान के समय पिता उसके पति को ये कहता है, मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया, जिसकी जिम्मेदारी मैं आज से आपको सौंपता हूँ। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि पिता ने बेटी का दान कर दिया और अब उसका बेटी पर कोई हक नहीं रहा। दान उस वस्तु का किया जाता है जिसे आपने कमाया है, लेकिन बेटी को आप संपत्ति नहीं समझ सकते, बल्कि वो आपकी संतान है, भगवान का दिया हुआ अमूल्य सौगात है। इसलिए उसका दान नहीं हो सकता। पुत्री को महादान समझकर दान करने वाले पुण्य करने के बजाय पाप के भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि उनका मन गलत अर्थों को समझकर पुत्री के साथ एक तरह से अन्याय कर रहा है। हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो उसमें एक रस्म निभाई जाती है, जिसमें माता पिता शादी करके अपनी बेटी को उसके पति को सौंपते हैं और दान से जुड़े वचनों को कहते हैं। इस रस्म को कन्यादान कहते हैं। कन्यादान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना जाता है और अक्सर लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि कन्यादान का अर्थ है कि माता पिता ने अपनी पुत्री दूसरे परिवार को हमेशा के लिए दान कर दी है और अब उसकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रह गया है, जो कि इस रस्म के प्रति लोगों का एक गलत समझ विकसित करता है। कन्यादान का अर्थ है कि पिता अपनी पुत्री की जिम्मेदारियों को वर को सौंप देता है और वर कन्या को सुखी और संपन्न रखने की जिम्मेदारी लेता है। कन्यादान में वर पिता को वचन देता है कि वह उनकी पुत्री का हमेशा ख्याल रखेगा और उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगा। हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो उसमें एक रस्म निभाई जाती है, जिसमें माता पिता शादी करके अपनी बेटी को उसके पति को सौंपते हैं और दान से जुड़े वचनों को कहते हैं। इस रस्म को कन्यादान कहते हैं। कन्यादान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना जाता है और अक्सर लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि कन्यादान का अर्थ है कि माता पिता ने अपनी पुत्री दूसरे परिवार को हमेशा के लिए दान कर दी है और अब उसकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रह गया है, जो कि इस रस्म के प्रति लोगों का एक गलत समझ विकसित करता है। कन्यादान का अर्थ है कि पिता अपनी पुत्री की जिम्मेदारियों को वर को सौंप देता है और वर कन्या को सुखी और संपन्न रखने की जिम्मेदारी लेता है। कन्यादान में वर पिता को वचन देता है कि वह उनकी पुत्री का हमेशा ख्याल रखेगा और उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगा। लोग कन्यादान को विवाह का जरूरी हिस्सा मानते हैं, जबकि जानकारों के अनुसार वेदों में कन्यादान का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यह रस्म मनुस्मृति ग्रंथ से ली गई है। इन प्राचीन ग्रंथ में एक महिला के अस्तित्व के लिए एक पुरुष संरक्षक होना आवश्यक माना जाता है। हमारे देश का कानून भी कन्यादान के रस्म को अहम नहीं मानता, बल्कि विवाह के लिए वो केवल विवाह के 7 फेरों को ही अहम सबूत के रूप में देखता है। कन्यादान से जुड़ी श्री कृष्ण ने भी एक व्याख्या की है, जो आजकल के लोगों के कन्यादान से जुड़ी मिथकों को पूरी तरह तोड़ता है। जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो रहा था, तो यह विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में आ रहा था, जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भगवान को साक्षी मानकर विवाह करते थे। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया, तो बलराम ने उनका विरोध कर